मारम ना एक फट में लगवा लहू। गिलहरी पेड़ में लोहा लगाकर पेंट कर देती है। तभी मंगरू का लड़का लखा पेड़ काटने आ जाता है और कुल्हाड़ी मारते ही शीशे की तरह टूट जाती है। कुल्हाड़ी खत्म होते ही लखा गिलहरी को उठा लेता है। जूस पिला दो। हेलो हेलो। शेर हिरण का शिकार करने ही वाला था, तभी ऊपर से एक आकाशीय विमान आता है और हिरण को एक गोले में कैद कर ऊपर की ओर खींच लेता है। ये सब करने आए थे। तभी थोड़े देर में एक आकाशीय विमान जमीन पे उतरता है, जिसमें से एक सीढ़ी बाहर आता है और साथ साथ एक रोबोटिक शेर भी बाहर निकला। स्वागत तो करो हमारा। वह झट से इस पेड़ को खींचने लगता है। तब तक ये शेर अंदर विमान में घुस गया। शेर चढ़ तो गया पर उसे कुछ समझ न आ रहा था। हिरण जिस गोले में कैद था वो उसी गोले को खाने लगता है। आकाशीय विमान एकाएक से जाकर पहाड़ में टकरा गया। शेर फिर से इस गोले को खाने लगता है। सिस्टम पार देंगे। यह लकड़ी का चिड़िया अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था, क्योंकि उसका काम सिर्फ दूसरों को जगाना था, जिससे वह कभी इस घड़ी से बाहर नहीं जा पाता है और बाकी की चिड़ियों को मजे करता देखकर उदास होता है। उसका भी बहुत मन होता है कि वह भी आजाद हो जाए, जिससे वह रोने लगता है। पर तभी घड़ी बजने लगती है, जिससे गुस्सा होकर चिड़िया उस घड़ी को तोड़ देता है और बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाता है। पर उसके अंदर जाने से पहले ही घड़ी का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे वह हरदम के लिए आजाद हो जाता है। तो वह सबसे पहले उड़कर चिड़ियों के इलाके में जाता है, जहाँ सारी चीजें इंसानों की तरह थी। पर जैसे ही वह वहाँ घूमने जाता है तो कुछ चिड़े मिलकर इसे परेशान करने लगते हैं और बिना मतलब के इसे पीट देते हैं, जिससे वह वहाँ से भी उदास होकर जाने लगता है। पर तभी वह खिड़की से देखता है कि एक चिड़िया पिंजरे में बंद है, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और भागकर इस पिंजरे को तोड़ देता है और उसे बाहर निकालता है। लेकिन तभी सारे चिड़े मिलकर उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि वह चिड़िया एक बार डांसर थी, जिससे उसकी फिर से पिटाई करके भगा देते हैं। आगे की कहानी के लिए एक लाइक करें। कौवा मटर का चेन खोल के सभी दाने को अपने चोंच में डाल के भाग जाता है। सारे कौवे के झुंड फसलों को उठा के ले जाता है। तभी किसान इतना में मन नहीं भरा तो फिर से आके सारे टमाटर भी उठा के ले जाता है, गाजरों को उखाड़ के ले जाता है। अब कौवा एक सेब को खाने जाता, तभी एक इल्ली निकल के जय हिंद दोस्तों। कौवा के झुंड पेड़ को ही उठा के ले जाता है। तो किसान गुस्से से सभी कौवा पे धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है, जिससे सारे सेब इसके ऊपर गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब किसान कौवा के भागने के लिए स्केयर क्रो की नौकरी का बैनर लगा देता है। तभी दो स्केयर क्रो वहाँ से गुजर रहा था, तो दोनों स्केयर क्रो किसान से सैलरी पता करने जाते हैं। तभी ये कौवा चुपके से उनके बातें सुनने लगते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी ये कौवा के बच्चा कुआं में गिर जाता है। सारे कौवा चिल्लाने लगते हैं, तो स्केयर क्रो उसे बचाने जाता है, लेकिन ठीक है। स्केयर क्रो अपने दोस्त को पकड़ता है, तो ये भी कुआं में गिर जाता है। तभी कौवा के बच्चे बाहर आ जाता है। देवा देवा देवा। तो ये कौवे फूट फूट कर रोने लगते हैं। मैं तो राम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। स्केयर क्रो कुआं से बाहर आके बोलता है, ओ भाई ये क्या है? और जाने लगता है। तो कौवे इस रोक के कहता है, हाँ भाई सुनना। पीछे देख। कौवे सारे फसल वापस कर देता है, चलो। फिर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद किसान स्केयर क्रो को उनका सैलरी दे देता है। फिर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। खेलेगा फ्री फायर। अरे कौन है? शेरू गांजा फूंक कर पगला गया होता है। एल्विस भाई। इसकी आवाज सुनकर बकुला एक ही पैर में दौड़ लगा देता है। बच गया साला। बाप रे। बेचारे दोनों मंगरू तो भाग जाते हैं, पर डमरू पीछे ही रह जाता है। शेरू की फटी आवाज सुनकर पिंकी भी अपना मुंह छुपाकर भाग जाती है। हाय दैया। तभी सांप तो बिन गाड़ी के चक्के बन जाते हैं, पर चूहा तो शेरू को भाव ही नहीं दे रहा था। मैं बाबा टिल्लू। बाप को भेज। छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेरू चूहे को डराने की कोशिश करता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। क्या रे भिख मंगिया? पर चूहा तो जेम्स बॉन्ड का बेटा निकला। तभी शेरू चूहे को ब्रेकफास्ट समझकर गटक जाता है। अंदर जाते ही चूहा पसली को गिटार समझ लेता है। खराब हो जाएगा, मैं मार। ये देख शेरू काला गोला अंदर डाल देता है। मजा आ रहा है। और चूहे को बाहर भेज देता है। थैंक्स।